खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बबरकत नाम में मैं एंजला मुश्ताक आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और हमारे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और इसमें जो कुछ लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। बेशक नाज़रीन, वक्त नज़दीक है। हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें। तो आइए नाज़रीन, अभी वक्त है आज की प्रस्तिश और हमदोसना का। तो खुदा की प्रस्तिश और हमदोसना में ये खूबसूरत गीत सुनते हैं। जी नाज़रीन, आपने ये खूबसूरत गीत सुना। मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से ज़रूर बरकत पाई होगी। अभी वक्त है आज की कहानी का, तो अंकल डेविड और पिंकी के पास चलते हैं जो हमें आज की कहानी सुनाएंगे। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं। गुड मॉर्निंग अंकल डेविड। गुड मॉर्निंग पिंकी बेटा। और नाज़रीन, पिंकी और अंकल डेविड की तरफ से आदाब। और प्रोग्राम आज की कहानी में
आप सबको खुश आमदीद। अंकल, हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह के बारे में क्या आप मुझे मजीद कुछ बताएंगे? जी जी पिंकी बेटा, बेटा जी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश एक मौजज़ा था। उनकी पैदाइश के बारे में हजारों साल कबल खुदा ताला ने खुद ही बागे अदन में फरमा दिया था और उसके बाद मुख्तलिफ अंबिया कराम ने उनकी पैदाइश के बारे में पेशन गोइयां की। अच्छा, तो अंकल उनकी पैदाइश के बाद कोई ऐसा वाकया सुनाए जो मुझे और नाज़रीन को हमेशा याद रहे। हाँ हाँ पिंकी बेटा, जब हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ तो फरिश्तों ने मिलकर खुशी के नगमे गाए और उनकी पैदाइश की खुशखबरी गडरियों को पहुंचाई। वाह अंकल, क्या खूबसूरत मंजर होगा जब फरिश्ते हमारे मुनज्जी की खुशी में गीत गा रहे होंगे। अच्छा, तो आगे बताएं। पिंकी बेटा, उनकी पैदाइश के सिलसिला में आसमान पर एक ऐसा सितारा तलू हुआ जिसके बारे में चंद मजूसियों को ही इल्म था। क्या इल्म था उन मजूसियों को अंकल? और ये मजूसी कौन थे? बेटा जी, सितारों का इल्म रखने वालों को मजूसी कहते हैं। और बेटा जी, ये सितारा इस चीज का मजहर था कि दुनिया में एक अहम और अजीम शख्सियत पैदा हुई है जो तमाम दुनिया का बादशाह होगा और कौमें उसके सामने सरनुगू होंगी। वाह अंकल, यानी हमारे मसीहा की पैदाइश पर आसमान पर एक अहम सितारा तलो हुआ। तो अंकल आगे बताएं। बेटा जी, जब ये सितारा इन मजूसियों ने आसमान पर देखा और अपने इल्म की बदौलत जब उन्हें पता चला कि ये एक अजीम बादशाह की पैदाइश के सिलसिला में तलू हुआ है, तो वो अपने सब काम छोड़कर उसकी जियारत के लिए निकल खड़े हुए। अच्छा, तो फिर? बेटा जी, 1 महीना सफर करने के बाद आखिरकार वो इस सितारे की रहनुमाई में बैतलहम पहुंचे और वहां हेरोदिस बादशाह के पास पहुंचकर उस अजीम बादशाह की पैदाइश और जगह के बारे में पूछने लगे। अच्छा, तो अंकल क्या कहा उन्होंने हेरोदिस बादशाह से? वो कहने लगे, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। तो हेरोदिस बादशाह ने फिर क्या जवाब दिया अंकल? बेटा जी, हेरोदिस बादशाह घबरा गया और उसने नए बादशाह और सितारे के बारे में मजूसियों से कई सवालात किए। अच्छा, तो फिर उसने कौम के सब सरदार काहिनों और दानिशमंदों को जमा करके उनसे उस बादशाह के बारे में मजीद मालूमात हासिल की। तो फिर क्या हुआ अंकल? बेटा जी, हेरोदिस ने इन मजूसियों को अलैदगी में बुलाकर कहा कि तुम सब जाओ और इस बादशाह को तलाश करो और जब वो तुमको मिल जाए तो उसे भी खबर करो ताकि वो भी उस बादशाह को सिजदा कर सके। तो क्या वो वाकई हमारे निजात दहिंदा को सिजदा करना चाहता था? नहीं पिंकी बेटा, वो झूठ बोल रहा था। उसका असल मकसद यीशु को कत्ल करना था। कितना बुरा था हेरोदिस जो हमारे निजात दहिंदा को कत्ल कराना चाहता था। तो अंकल क्या वो ऐसा करने में कामयाब हुआ? नहीं बेटा, वो ऐसा ना कर सका क्योंकि खुदा ताला ने हमारे निजात दहिंदा की हिफाजत की। वो कैसे अंकल? प्लीज तफसील से बताएं। बेटा जी, जब वो सितारा जो उन्होंने पूरब में देखा वो उनके आगे आगे चला और उस जगह ठहर गया जहां वो बच्चा था और उसकी माँ मरियम और यूसुफ थे। वाह अंकल,
फिर क्या हुआ? बेटा दी, मजूसियों ने तमाम दुनिया के निजात दहिंदा को सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर यीशु मसीह को तहाइफ पेश किए। क्या क्या तोहफे पेश किए अंकल? सोना, मुर और लुबान यीशु मसीह को नजर किए। तो अंकल, क्या मजूसी यीशु मसीह को सजदा करने के बाद हेरोदियस को बताने गए या नहीं? नहीं बेटा, खुदा ताला ने मजूसियों को ख्वाब में बताया कि हेरोदियस यीशु मसीह को कत्ल कराना चाहता है, इसलिए वो उसके पास ना गए और दूसरे रास्ता से अपने घरों को वापस चले गए। अच्छा, तो अंकल हेरोदियस तो बहुत नाराज हुआ होगा ना? जी, जब हेरोदियस ने देखा कि मजूसियों ने उसके साथ धोखा किया तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सरहदों के अंदर उन सब लड़कों को कत्ल करा दिया जो 2-2 वर्ष के या उससे छोटे थे। अंकल, ये तो बहुत बुरा किया उसने। जी हाँ पिंकी बेटा, बहुत जुल्म किया, लेकिन खुदा ने यूसुफ को ख्वाब में बताया कि वो इस बच्चे को लेकर मिस्र भाग जाए और इस तरह हमारे निजात दहिंदा यीशु अल मसीह बच गए। अच्छा जी। हाँ जी। नाज़रीन, अभी आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी। कैसी लगी आपको? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। और नाजरीन, अभी वक्त है ड्रामा देखने का, तो आइए ये सबक आमोज ड्रामा देखें। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? खुदावन का शुक्र हो। बच्चों, आज हम खुदावन से बातचीत करने के बारे में सीखेंगे कि हम किस तरह खुदावन से बात कर सकते हैं और खुदा किस तरह हमसे बात करता है। तो बच्चों, आप में से किसी को पता है कि कलाम का क्या मतलब है? जी एलिज़ाबेथ बेटा, आप बताएं। टीचर, जो कुछ हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसे कलाम कहते हैं, और जो खुदा हमसे बातें करता है उसे खुदा का कलाम कहते हैं। शाबाश। ओके, तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि खुदा आदम से लेकर आज तक हम सबसे प्यार करता है और हमसे बातचीत करता है। टीचर, हम खुदा से कैसे बात कर सकते हैं? वो तो दूर आसमानों पर रहते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसके बारे में भी सीखेंगे कि हम खुदा से किस तरह बातचीत कर सकती हैं और खुदा हमसे किस तरह बातचीत करता है। बच्चों, जब हम खुदावन से दुआ करते हैं तो वो फौरन हमारे पास आ जाती हैं, तो वो हमारी दुआओं को सुनते हैं और उनका जवाब भी देती हैं। तो जब हम उनसे कुछ मांगते हैं तो वो हमें मुहैया भी करते हैं। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि खुदावन ने हमारी बात को सुना है। और जब हम खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा भी हमसे बात करते हैं। तो जी बच्चों, अब आपको पता चल गया है कि हम खुदा से कैसे बातचीत कर सकते हैं। शाबाश। अम्मी, चाचा लोगों के पास इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ी, हमारे पास क्यों नहीं है? बेटा, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए उनके पास बहुत बड़ा घर भी है और उनके पास गाड़ी भी है। अम्मी, अब्बू भी तो जॉब करते हैं, पर हमारे पास क्यों नहीं है इतना बड़ा घर और गाड़ी? बेटा, ये सब कुछ खुदा की तरफ से है। वो जिसे चाहे अपने वक्त पर उसे सरफराज करता है। और कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं और खुदा की मर्जी को छोड़ देते हैं, गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। वो तरक्की तो कर लेते हैं, पर वो सब कुछ ज्यादा देर तक नहीं रहता, जल्द ही खत्म हो जाता है। बस इंसान वफादार होकर खुदा के साथ चले तो
सलाम अबू जी। सलाम बेटा। क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नसरीन, आज एक बुरी खबर है। मेरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आज ख़त्म हो गया है। बस दुआ करो खुदा बहुत जल्द हमें कोई नया काम दे दे। मुझे आगे की ज़िंदगी बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। आप परेशान ना हो, खुदा सब बेहतर करेगा। मुझे पता है कि आपने बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया है। मुझे यकीन है खुदा पर कि वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। खुदावन यसु मसीह के अजीम नाम में आपकी सलामती हो। जी तो प्यारे बच्चों, आप में से किसी को याद है कि हमने पिछले संडे क्या सीखा था? महक, आप बताओ बेटा। हमने सीखा था कि खुदा से कैसे बात की जाती है। शाबाश। एलिज़ाबेथ, बेटा आप इतने क्यों परेशान हो आज? सॉरी टीचर, असल में मेरा वाकई ही ध्यान कहीं और था। बात यह है कि मेरे अब्बू की जॉब खत्म हो गई है, तो इसलिए मैं परेशान थी। ओहो बेटा, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप खुदावन पर भरोसा रखो। खुदावन आपके पापा को एक नई जॉब दे देंगे। आप बैठो। जी बच्चों, आज हम खुदावन पर भरोसा रखने के बारे में ही सीखेंगे। खुदावन के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदावन पर भरोसा रखता है। और लिखा है कि शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है और मेरा तालिब हरगिज भूखा नहीं रहेगा। सो हमें पूरे दिल से खुदा पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि किसी इंसान पर। खुदा हमारी ज़रूरियात को जानता है और उन्हें पूरा भी करता है। बस हमें पूरे दिल से खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। उसके हुक्मों को मानना चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप अपने वालिदैन की इज्जत करते हो, उनका हुक्म मानते हो, उनसे प्यार करते हो, तो वो भी आपकी तमाम ख्वाहिशों को खुशी से पूरा करते हैं। इसी तरह से खुदा, जिसने हम सबको बनाया है, हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है और हमारी तमाम ख्वाहिशात का ख्याल भी रखता है। अम्मी, मैं तो बहुत परेशान थी अब्बू की जॉब की वजह से। फिर संडे स्कूल टीचर ने मुझे खुदा के कलाम में से सिखाया। फिर मुझे बहुत तसल्ली मिली और मैंने घर आके भी दुआ की। मुझे भरोसा है खुदा पर, वो हमारी दुआओं का ज़रूर जवाब देगा। बेटा शाबाश, बिल्कुल खुदावंद हमारी फिक्र करता है। सलाम अबू जी। सलाम बेटा जी, सलाम। एलिज़ाबेथ, नसरीन, बहुत खुशी की खबर है। मुझे नई जॉब मिल गई है। तनख्वाह भी पहले से डबल है और ओवरटाइम भी मिलेगा। खुदा का लाख शुक्र है। बिल्कुल, खुदा ने हमारी दुआओं का जवाब दिया है। आओ हम सब मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करें। शान तेरी निराली है मेरे खुदा, शान तेरी निराली है मेरे खुदा। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की कहानी और ड्रामा देखा और सुना। मेरा ईमान है कि आपने इनके वसीला से ज़रूर कलाम खुदा को सीखा है। अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म से भी मज़ीद कलाम खुदा को सीखें। तो आइए नाज़रीन, सीखते हैं। खुदा यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें मौका दिया ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें। और आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे पाक शराकत लेना। और आज का हमारा सवाल है, हम पाक शराकत में शरीक होने के लिए मदऊ करने में क्यों मुहतात होते हैं? और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे।
पहला क्रंथियों 11वां बाप और उसकी 27वीं व 29वीं व 30वीं आयत। जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा, क्योंकि जो कोई खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा हम मुहतात हैं कि पाक शराकत लेने के लिए किसको दावत दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को नामुनासिब तरीके से पाक शराकत में शरीक करने के लिए लाकर सजावार ठहरें। और मज़ीद जानेंगे खुदा किसे चाहता है कि हम इशाए रबानी दें, और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 8वीं व 9वीं आयत। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करेगा। मत्ती 18वां बाब और उसकी 15वीं आयत से 18वीं आयत। खुदा कहता है कि तौबा ना करने वाले गुनाहगार हैं, ना तो उनके गुनाह माफ करो और ना ही रफाकत रखो। हमने खुदा के कलाम में से सीखा खुदा चाहता है कि हम उन गुनाहगारों को जो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं पाक शराकत दें। और मज़ीद सीखते हैं खुदावंद के कलाम में से। पहला क्रंथियों 11वां बाब और उसकी 24वीं व 26वीं आयत। मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इब्रानियों 5वां बाप और उसकी 13वीं आयत, 6ठा बाप और उसकी पहली आयत। क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। हमने खुदा के कलाम में से सीखा खुदा हमें हुक्म देता है कि हम सिर्फ उनको पाक शराकत दें जिनको तालीम दी गई है, क्योंकि वो मसीह की मौत के मानी जानते हैं। और मज़ीद सीखते हैं खुदावंद के कलाम में से। पहला क्रंथियों 11वां बाप और उसकी 28वीं व 29वीं आयत। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा खुदा चाहता है कि हम सिर्फ उन्हें पाक शराकत दें जो अपने आप का जायजा लेने के काबिल हैं। और इसके बारे में मजीद सीखते हैं खुदावंद के कलाम में से। पहला क्रंथियों 10वां बाप और उसकी 17वीं आयत। चूंकि रोटी एक ही है इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं, क्योंकि सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। रोमियो 16वां बाप और उसकी 17वीं आयत। आए भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई फूट पड़ने और ठोकर खाने का बाइस हैं, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो। दूसरा यूहन्ना 10वां बाप और उसकी 11वीं आयत। अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे तो ना उसे घर में आने दो और ना सलाम करो, क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा खुदा चाहता है कि हम सिर्फ उनको पाक शराकत में शरीक करें जो हमारे ईमान और तालीम में हमारे साथ पूरी यगानगत रखते हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। जी नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को नहायत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए जो आप हमारी दुआया टीम तक पहुँचाते हैं, और हमारी दुआया टीम उन दरख्वास्तों को खुदावंद के हुजूर में पेश करती है और वह जिंदा कादर मुतलक खुदा उन दरख्वास्तों का जवाब भी देता है। और वो मेरे बहन भाई जो अभी तक अपनी परेशानियों और मसाइल में घिरे हुए हैं बिल्कुल मायूस ना हो, बल्कि इसी तरह अपनी इल्तिजाए खुदावंद के हुजूर में पेश करते रहें। और वह जिंदा कादर मुतलक खुदा सब कुछ कर सकता है और वह वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम मिरेकल ऑफ गॉड में मैं एंजला मुश्ताक आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। नाज़रीन, जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं या किसी मुसीबत में होते हैं तो हमारी निगाहें हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगी रहती हैं कि कब वो हमें हमारी मुसीबतों और बीमारियों से हमें रिहाई बख्शे।
और जब खुदावंद यीशु मसीह हमें हमारी बीमारियों से रिहाई बख्शता है तो हमारे दिल शुक्रगुजारी से भर जाते हैं। इसी तरह हमारे बहुत से बहन भाइयों ने अपनी शुक्रगुजारियाँ अपनी गवाहियों की सूरत में हमें इरसाल की हैं। हम चाहेंगे कि वो गवाहियाँ आप तक भी पहुँचाई जाएं ताकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सरबुलंदी हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इसी तरह नाज़रीन फरगंदा सरगोदा से लिखते हैं, मैं घरेलू परेशानियों से घिरी हुई थी। मेरा खामन मुझ पर बहुत तशद्दुद करता था। शराब नोशी उसकी पुरानी आदत बन चुकी थी। घर में अमन और सुकून नाम की कोई चीज़ ना थी। मैंने टेलीविज़न से प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी से पता हासिल किया और अपनी दुआया दरख्वास्त भेजी। खुदा ने अपने फजल और मोहब्बत की बदौलत मेरे घराने पर रहम फरमाया और कुछ ही दिनों बाद मेरे खामद की आदतें बदलना शुरू हो गईं और तमाम बुरी आदत उसने छोड़ दी। अभी हमारे घर में सुबह शाम खुदा का कलाम पढ़ा जाता है और हमें सुकून नसीब होता है। नाज़रीन नसरीन वॉल्टर कराची से हमें लिखती हैं, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं लेकिन खुदा ने मुझे औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा। मैं बहुत मायूस हो चुकी थी लेकिन एक दिन आइज़क टीवी पर प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में देखना मुझे इत्तेफाक हुआ। मैंने अपनी दुआया दरख्वास्त वहाँ भेजी। फिर अगले माह खुदा ने अपनी बरकत और रहमत की बदौलत मुझे ये खुशखबरी मिली कि मैं जल्द ही माँ बन जाऊँगी। उसके नाम की तारीफ़ हो और वो भला है और उसकी शफ़क़त पुश्तार पुश्त रहती है। इसी तरह नाज़रीन रावलपिंडी से जीनत बीबी ने हमें अपनी शुक्रगुजारी भेजी। वो फरमाती है, मेरे गुर्दे में पथरियाँ थी। डॉक्टर साहब ने उसके लिए ऑपरेशन का बताया। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरे माली हालात अच्छे नहीं थे। मुझे प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी देखने का इत्तेफाक हुआ। मैं अपनी दुआया दरख्वास्त वहाँ अरसाल की। दुआया टीम की दुआओं की बदौलत मेरी सब पथरियाँ यीशु के कुदरत वाले नाम से दूर हो गईं। खुदावंद के नाम की तारीफ़ हो। नाज़रीन यीशु के नाम में फ़तह है और खुदा ने उन तमाम बहन भाइयों को शिफा बख्शी और उन्हें उनके मसाइब से छुटकारा दिया। हमारी दुआ है कि खुदा इन घरानों को अपनी बरकतों और रहमतों से हमेशा मामूर करता रहे और ये ख़ानदान उसकी हजूरी और कुर्बत में हमेशा उसके साथ साथ रहे। आमीन। नाज़रीन आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा और सुना। मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से ढेरों बरकत हासिल की हैं। इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप अपनी कीमती आरा और मशवराजात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक शादमान टाउन साहिवाल। हमारा ईमेल एड्रेस है muniralam0302@gmail.com। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।